नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों आज का जो वीडियो है वह है लूसेंट की वास्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान पर आधारित। दोस्तों यह लूसेंट की 2023 की न्यू एडिशन की बुक है जिसकी सीरीज हमारे चैनल पर लगातार जारी है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है ये सभी एक दिवसीय गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए, और इस बुक के बिना किसी भी छात्र की तैयारी अधूरी है। तो चलिए फिर हमारे साथ इसे बिल्कुल शुरुआत से अंत तक पूरा कीजिए। दोस्तों इसमें अभी हमारा चल रहा है भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था में प्रश्नावली नंबर 12 आज हम करेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों इससे पहले 11 जो प्रश्नावलियां हैं उन सभी वीडियोस की पीडीएफ हमने अपने टेलीग्राम चैनल में डाल रखी है, और इन सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट भी यूट्यूब पर बना रखी है, इसे ज़रूर देखिएगा। और इससे पहले जो हमने भारतीय इतिहास किया था, ये संपूर्ण भारतीय इतिहास भी पूरा हो चुका था। इसके सभी प्रश्नावलियों के वीडियोस के प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, उसको ज़रूर देखें। तो दोस्तों बिल्कुल शुरुआत से चलते हुए आज हम पहुंचे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रश्नावली नंबर 12 तक। आज हम करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, प्रश्नावली नंबर 12। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रश्नावली नंबर 12। इसका नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसमें पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से ग्रहण किए गए हैं। तो दोस्तों हमारे भारतीय संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वह ग्रहण किए गए थे आयरलैंड से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान में भाग 4 में है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो उल्लेख है वह मिलता है अनुच्छेद 36 से 51 तक। दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मतलब ये होता है कि जो राज्य के लोक कल्याण के लिए जो राज्य द्वारा नीति बनाई जाती है या जो निर्देश दिए जाते हैं उन्हें हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। जो लोगों की भलाई के लिए और राज्य की व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो तत्व होते हैं उन्हें हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। तो ये अनुच्छेद 36 से 51 में उल्लेखित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। तो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को जो प्रतिबिंबित करता है वह है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं। दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो सिद्धांत अंतर्निहित हैं वह है आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत और प्रशासनिक सिद्धांत। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सिद्धांत हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल हैं। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 6, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था। दोस्तों भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य यह था कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 7, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है। तो दोस्तों इससे पहले वाला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का था। तो संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे यह उद्देश्य था कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा। तो दोस्तों नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार देय उत्तर दिनांकित चेक ये कहा था के.टी. शाह ने। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 9, इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया। तो दोस्तों वह संवैधानिक संशोधन था 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। इन संशोधन के द्वारा ही राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया गया। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 10, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है। तो समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की जो प्रेरणा देता है वह है नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 11, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश किसमें दिया गया है। तो दोस्तों कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया गया है
नीति निर्देशक तत्वों में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? दोस्तों इन चार ऑप्शंस में से जो सही है हमें वो बताना है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो वाद योग्य नहीं है, क्योंकि यह नीति लोक कल्याण के हितों की रक्षा करते हुए इस सिद्धांत को दिया गया है, तो इसीलिए इसमें वाद की कोई भी भूमिका नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वह वाद योग्य नहीं है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों का जो क्रियान्वयन है वह निर्भर करता है सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? दोस्तों मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में यह अंतर है कि मूल अधिकार वाद योग्य है, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जो कथन सही है वे हैं कि वे एक दूसरे के पूरक हैं, वे परस्पर विरोधी हैं, ऐसा नहीं है। उन दोनों में कोई अंतर नहीं है, ऐसा भी नहीं है। वे दोनों वाद योग्य हैं, ऐसा भी नहीं है। दोस्तों ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श किसमें वर्णित हैं? हमें ये बताना है। तो दोस्तों एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श जो है वह वर्णित हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? तो दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए मूल अधिकारों का हनन हो सकता है, बिल्कुल, लेकिन कुछ का। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 18, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है, किसमें सन्निहित है ये बताना है हमें। तो भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सन्निहित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में किसमें सुनिश्चित किया गया है? तो दोस्तों समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन जो है तो भारत के संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सुनिश्चित किया गया है, यानी कि यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का एक अंग है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? तो ये दोस्तों है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में इसलिए सम्मिलित किया है क्योंकि कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, इसका मुख्य कारण यही है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है संविधान के राज्य नीति निर्देशक तत्वों में। अगला प्रश्न है संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का जो संकेत करता है वह भारतीय संविधान का अंश है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 24, निम्नांकित में से कौन सा राज्य नीति की नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो दोस्तों राज्य नीति का नीति निर्देशक सिद्धांत जो नहीं है वह है निजी संपत्ति की समाप्ति, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत ये होता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन देना, 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना और गौवध निषेध यानी कि गायों को मारना बंद करना। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 25, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? तो दोस्तों वह शामिल है कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन, यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है, जबकि अस्पृश्यता का उन्मूलन, आने जाने की स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता यह मूल अधिकार में शामिल है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो दोस्तों हमें बताना है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत कौन सा इसमें तत्व नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से तत्व हैं। पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाना, यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। कमजोर श्रेणियों के आर्थिक हित को बढ़ाने का और कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखने का, यह तीनों ही राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। जबकि वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का या वैज्ञानिक मनोभाव को बढ़ाने का यह जो तत्व है वह
राज्य के निधि निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न नंबर 27। इस नीति निर्देशक सिद्धांत को प्राय समाजवादी माना जाता है? तो ग्राम पंचायतों की स्थापना को समाजवादी माना जाता है। अगला प्रश्न नंबर 28। निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? तो दोस्तों ये चारों सिद्धांतों में से हमें बताना है कि वह कौन सा सिद्धांत है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन बी, प्रशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन, इसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है। अगला प्रश्न नंबर 29। नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? नीति निर्देशक तत्व का महत्व है राज्य के लिए। दोस्तों नीति निर्देशक तत्व का महत्व इनमें है तो सभी के लिए, लेकिन राज्य के लिए अधिक है, इसीलिए ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो वह राज्य है गोवा, जहाँ पर समान नागरिक संहिता लागू है। दोस्तों समान नागरिकता संहिता यानी जिसे यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं, ये भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना है, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हो। दोस्तों इस कानून के तहत समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होता है। अगला प्रश्न नंबर 31। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है। अगला प्रश्न नंबर 32। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो दोस्तों इससे पहले भी एक इस तरह का क्वेश्चन आया था, तो इसमें पूछा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वह किस प्रकार मूल अधिकारों या मौलिक अधिकारों से भिन्न है। तो दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार प्रवर्तनीय है, इसीलिए ये एक दूसरे से भिन्न है। अगला प्रश्न नंबर 33। भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दिशा में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? तो दोस्तों यह 42वां संशोधन अधिनियम था, जिसके द्वारा टकराव की दिशा में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है। अगला प्रश्न नंबर 34। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है अनुच्छेद नंबर 38 में। अगला प्रश्न नंबर 35। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान है अनुच्छेद 39 का अ में। अगला प्रश्न नंबर 36। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश है? तो दोस्तों हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के निर्देश दिए गए हैं। अगला प्रश्न नंबर 37। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने की बात किस अनुच्छेद में कही गई है? भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने की बात कही गई है अनुच्छेद 44 में। अगला प्रश्न नंबर 38। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 50 में। अगला प्रश्न नंबर 39। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन यानी इसको बढ़ाने के लिए जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से जो अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 51। इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित बातों का उल्लेख। अगला प्रश्न नंबर 40। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? तो दोस्तों निम्न दुर्बल वर्ग को शिक्षा संबंधी सुरक्षा मिलती है अनुच्छेद 46 के अंतर्गत। अगला प्रश्न नंबर 41। काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो दोस्तों काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में रखा गया है अनुच्छेद 41 में। अगला प्रश्न नंबर 42। भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 में क्या प्रावधान है? दोस्तों हमारे भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 में यह प्रावधान है कि राष्ट्रीय स्मारकों एवं स्थानों
तथा प्राकृतिक महत्व की वस्तुओं का संरक्षण करना अनिवार्य है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? तो दोस्तों जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है इन दोनों कथनों में से वह है दूसरा, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है? तो दोस्तों एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना इनमें राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है और ना ही ये भारतीय संविधान का उद्देश्य है। तो दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो उद्देश्य है वह है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करना और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना। तो दोस्तों जो उद्देश्य नहीं था वो था ऑप्शन डी, इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में जो सम्मिलित नहीं है वह है सूचना का अधिकार, जबकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में मद्य निषेध, काम का अधिकार और समान कार्य हेतु समान वेतन सिद्धांत शामिल हैं। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? तो दोस्तों जो जोड़ा गया है पहले हम उसे देखते हैं। तो संविधान के 42वें संशोधन द्वारा जिस नीति निर्देशक तत्व को जोड़ा गया वह था शोषण से युवाओं तथा बच्चों की सुरक्षा, समान न्याय तथा निशुल्क कानूनी सलाह और उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, लेकिन सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता यह 42वें संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार किसमें पाया जाता है? तो दोस्तों भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार मिलता है हमको संविधान की प्रस्तावना में और नीति निर्देशक तत्वों में। तो ऑप्शन डी, ए और सी दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 48। भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा गांधीवादी सिद्धांत है जो राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में प्रतिबिंबित है वह हमें बताना है। तो दोस्तों हमारे भारतीय संविधान के जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उनमें कौन से गांधीवादी सिद्धांत है ये हमें बताना है। चारों ऑप्शन में से जो गांधीवादी सिद्धांत कहे जाते हैं वह है ग्राम पंचायतों को संगठित करना और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। तो इसमें ऑप्शन बी केवल 2 और 3 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व अध्ययन के लिए जो भागों में विभाजित किए जा सकते हैं वह है समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी और गांधीवादी। इस सभी का अर्थ हमें राज्य की नीति निर्देशक तत्व में मिलता है, इसीलिए उपयुक्त सभी ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में यथा प्रतिष्ठापित राज्य के नीति के निर्देशक तत्व का भाग नहीं है? तो दोस्तों प्रश्न में कह रहा है कि जो भारतीय संविधान है उसमें प्रतिष्ठापित यानी जैसा दिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, तो इसमें ऐसा कौन है चारों ऑप्शंस में से जो उससे संबंधित नहीं है? तो दोस्तों पहला जैसे देखते हैं समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता, यह नीति निर्देशक तत्वों का में शामिल है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, यह भी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। और न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखना, यह भी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। जो शामिल नहीं है वह है स्वयं विधि यानी पर्सनल लॉ का संरक्षण। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 51। भारत के संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत राज्य राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक हितों से संबंधित हर स्मारक स्थान और वस्तु का संरक्षण करने के लिए बाध्यकारी है? तो दोस्तों इससे पहले भी क्वेश्चंस में बताया गया है कि अनुच्छेद 49 जो है इसके तहत राज्य निर्देश देता है अपने राज्य नीति निर्देशक तत्व में कि राज्य का प्रत्येक नागरिक राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक हितों से संबंधित हर स्मारक स्थान और वस्तु का संरक्षण करेगा। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर होगा, अनुच्छेद 49। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 52। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। दोस्तों सूची 1 में
कुछ संविधान के अनुच्छेद दिए हैं और सूची 2 में उन अनुच्छेदों के विषयों का वर्णन है। तो दोस्तों सबसे पहला है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 जो है वह ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 41 काम करने के अधिकार उसमें दिए गए हैं और अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का गठन संबंधी प्रावधान है। तो दोस्तों ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 3, डी का 4। 1 2 3 4 ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस प्रश्नावली में कुल 52 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। यदि दोस्तों आज के वीडियो का आप पीडीएफ चाहते हैं या हमारे इस YouTube चैनल के सभी वीडियोस का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर आपको संपर्क करना होगा, चाहे व्हाट्सएप मैसेज करें या कॉल करें, जिससे आप हमारे टेलीग्राम चैनल का हिस्सा बन सकेंगे और हमारे सभी वीडियोस की पीडीएफ मुफ्त में डाउनलोड कर सकेंगे। और दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।